रात का अंधेरा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और उसी खामोशी को चीरती हुई एक लड़की की चीख गूंज उठी। ये खूनी है, खूनी, इसी ने मर्डर किया है। भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। हर कोई डरा हुआ, घबराया हुआ और सबकी नजरें एक ही इंसान पर टिक गई थी, राघव। एक आदमी आगे बढ़ा और गुस्से में बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस लड़के ने उस लड़की पर बंदूक तान रखी थी, उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया। राघव के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में घबराहट और आवाज कांप रही थी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उसके हाथ से गन छीनने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता गोली कैसे चल गई और वो नीचे गिर गई। लेकिन भीड़ में से एक और आवाज आई, ये झूठ बोल रहा है, बंदूक इसके हाथ में थी, मैंने साफ देखा है। हर तरफ आरोप, हर तरफ शक और राघव अकेला पड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ प्रीत के फोन पर एक वॉइस नोट आता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो मैसेज सुनती है, प्रीत, मैं यहाँ कुंदन चोटी नंबर 2 पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ यहाँ आकर मिलो। और हाँ, अगर तुम नहीं आई तो उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। प्रीत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। कुछ देर बाद प्रीत बैठी होती है एक वकील के सामने, मिस्टर गोयल। वो बेचैनी से पूछती है, अब आप ही बताइए, क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है ये साबित करने के लिए कि कीर्ति ने ही सब कुछ प्लान किया था और राघव का इसमें कोई हाथ नहीं है? मिस्टर गोयल गहरी सांस लेते हैं और गंभीर आवाज़ में कहते हैं, देखिए, इन बातों से सिर्फ इतना साबित होता है कि कीर्ति ने आपको वहाँ बुलाया था, लेकिन राघव का वहाँ पहुँचना कानून की नज़र में शक पैदा करता है। प्रीत हैरान होकर पूछती है, मतलब ये कि कानून को ऐसा लगेगा कि आप दोनों मिले हुए हैं और आपने मिलकर उसे फंसाने और मारने का प्लान बनाया था। ये सुनकर प्रीत का दिल जैसे टूट जाता है। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही राघव ने गोली चलाई। प्रीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भावुक होकर कहती है, आप राघव को जानते भी नहीं हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें अपनी कंपनी के हर एक एम्प्लॉय का नाम तक याद है, यहाँ तक कि उनके बच्चों के स्कूल तक पता है। और मैं सिर्फ 1-2 लोगों की नहीं, पूरे 2000 लोगों की बात कर रही हूँ। मिस्टर गोयल शांत स्वर में कहते हैं, मैं राघव को गलत नहीं ठहरा रहा। मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ जो अदालत में कहा जाएगा, जो सामने वाला वकील बोलेगा और जो गवाह कहेंगे। वो आगे कहते हैं, कई गवाह ऐसे हैं जिन्होंने कीर्ति को गोली लगते हुए और उसे खाई में गिरते हुए देखा है। सिर्फ एक वॉइस नोट से सब कुछ नहीं बदलेगा और मुझे नहीं लगता कि इससे राघव बेगुनाह साबित हो पाएंगे। प्रीत आखिरी उम्मीद के साथ पूछती है, लेकिन राघव के पास तो अपनी कोई बंदूक भी नहीं है, इससे उनका केस मजबूत नहीं होगा। मिस्टर गोयल हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, ज्यादातर अपराधी ऐसे मामलों में लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते और आप खुद एक क्राइम रिपोर्टर हैं, आपको ये बात अच्छी तरह पता है। अब प्रीत पूरी तरह टूट चुकी थी। धीरे से वो पूछती है, तो क्या कोई रास्ता नहीं है राघव को जेल से बाहर निकालने का? मिस्टर गोयल कुछ सेकंड चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, एक ही रास्ता है। अगर कीर्ति की डेड बॉडी मिल जाए और फोरेंसिक रिपोर्ट यह साबित कर दे कि गोली राघव की बंदूक से नहीं चली थी, तब शायद कोई उम्मीद हो। फिर वो सर झुकाकर कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ये केस पूरी तरह राघव के खिलाफ है। आई एम सॉरी। प्रीत चुपचाप वहां से उठती है। उसके कदम भारी हैं, आंखों में आंसू हैं और दिल में डर। उसी वक्त फिर वही आवाज गूंजती है, ये खूनी है, इसी ने मर्डर किया है। राघव बार बार अपनी सफाई देता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो गन छीन रहा था। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। और फिर अंधेरे में एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, एक तुम ही हो जो पुलिस को मुझ तक पहुंचा सकती हो। आज मैंने इस सबूत को भी हमेशा के लिए मिट्टी में दबा दिया। ये सुनकर साफ हो जाता है, सच कहीं दबा दिया गया है और राघव शायद एक बड़ी साजिश का शिकार बन चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या राघव खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा या फिर ये साजिश और गहरी होती जाएगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से असली कातिल कौन है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही ज़बरदस्त ट्विस्ट के साथ।